5 साल का 1 साल में इनकम आपको दे देगा। हाँ, सही लगन से कीजिएगा, मेहनत से कीजिए। क्या चाहिए तालाब में, यहाँ पैसा बहुत है, विदेश से भी ज़्यादा पैसा है। हाँ, अगर मेहनत करेंगे तो रातों रात तो सोचते हैं कि करोड़पति बने, तो ऐसा तो नहीं होगा, लगने से होगा। 6 महीना साल भर रहिएगा तो पूरा इस नाली पूछते हैं, बेचते हैं और मछली पालन करते हैं इधर। हाँ, 2 तालाब 4,000 बच्चा छोड़ते हैं। आगे पीछे खिलाइएगा तो मान लीजिए मुर्गी के बीट है, ये भी थोड़ा डालना पड़ता है। बकरी के लेड़ी है, वो भी डालना पड़ता है। केजी दाना डालने वाला जगह पर 5 केजी डालता है, पोसा जाती है। वाले जो लोग हैं बहुत धूर्तबाज लोग होते हैं। और इसमें सोनाली में अगर कॉस्ट नहीं कम कीजिएगा तो ज़्यादा बचता नहीं है। बकरी मेरे पास 42 बकरी है। 42 बकरी? बकरी सोचे कि एक बार 50 लाख के या पोस ले तो वैसा नहीं होगा। पहले 2, 4, 5 लेकर बकरी को छोटा से कीजिएगा तो तरक्की कीजिएगा, उसकी डेवलपमेंट कीजिए। ज़मीन है तो तालाब खोलवा लीजिए, फार्म रखिए, कुछ मुर्गी रखिए। हाँ। बात है लार्ज बिजनेस में, और मैं हूँ आपके साथ विशाल गौरव, और मैं अभी बढ़हरिया में मौजूद हूँ। बढ़हरिया प्रखंड के माधोपुर नासिर छपरा गांव है ये, और हमारे साथ अजमुल्ला जी हैं, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। और ये सिवान जिला के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे सामने आपके दिख रहा होगा कि तालाब है, इधर मुर्गी फार्म है जो देसी सोनाली मुर्गी कहते हैं, वो फार्म है, और सामने बकरी भी है। और सारी चीज़ों को लेकर बातचीत करेंगे। तीनों जो फार्मिंग है एक साथ करते हैं, और काफ़ी कम रेट में ये मतलब इसको आगे ग्रो करते हैं, और काफ़ी अच्छे तरीके से कर रखे हैं, और काफ़ी सालों से करते हैं। तो इनका एक्सपीरियंस जानेंगे और इनके बारे में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि ये जगह का नाम और अपना नाम थोड़ा सा हमारे दर्शकों। मेरा नाम अजमुल्ला है, ग्राम नासिर छपरा, पोस्ट माधोपुर, बढ़हरिया थाना बढ़हरिया पड़ता है, सिवान डिस्ट्रिक्ट सिवान पड़ता है। अच्छा, ये कितने सालों से करते हैं? ये 5 साल से हो गया, 5.5 साल हो गया। इसके पहले क्या करते थे आप? इसके पहले बाहर रहते थे। बाहर कहाँ रहते थे? सऊदी में रहते थे। सऊदी में? अच्छा, सऊदी में क्या काम करते थे? फोरमैन में थे, मंथली फोरमैन। फोरमैन में कितना का सैलरी था? आप सैलरी ये नहीं बता पाएंगे? मतलब फोरमैन जो होते हैं उनकी सैलरी आप समझ सकते हैं कितना होगा। उसके बाद से आकर इंडिया में ये फार्मिंग, तो फार्मिंग का आइडिया कैसा है कि फार्मिंग करते हैं इंडिया में? यूट्यूब से देख कर सब धीरे धीरे अनुभव किए। 1-2 दोस्त में थे, वो सब वो लोग। ये आपका ही जमीन है? हाँ, पूरा हमारी जमीन है। तो सबसे पहले फार्मिंग की है, तो अभी देख रहा हूँ कि मछली पालन भी करते हैं, मुर्गी फार्म भी है, देसी का, सोनाली ब्रीड का, और बकरी भी है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? कौन सा चीज़ लाए? मछली लाए? पहले हम बत्तख डाले थे, मछली पोसे थे, तो बत्तख छोड़ दिए, अंडा वाला रखे हैं, और उधर आधा फार्म में सोनाली पोसते हैं, वो बेचते हैं, 1500 डालते हैं, बेचते हैं। हाँ। तो सबसे पहले मछली और बत्तख से चालू हुआ? हाँ, मछली और बत्तख से चालू हुआ। कितना? 2 पोखरा दिख रहा है? हाँ, 2 ही पोखरा है? हाँ, 2 ही पोखरा है। अच्छा, उसके बाद से कहाँ से दिमाग आया कि मुर्गी को भी बढ़ा लेते हैं, बकरी को भी बढ़ा लेते हैं? हाँ, तो बकरी का पहले मुर्गी किए थे, उधर डालते थे 2000 मुर्गी, तो उसमें से जो बचता है इधर छोड़ देता, तो अंडा बिकने लगा, तो ये भी रखें। उसके बाद देखे कि बकरी के साथ मुर्गी थोड़ा रखना जरूरी है। जो इसका लेड़ी होता है, कीड़ा मकोड़ा होता है, बकरी मुर्गी को खाना एकदम जरूरी है। उसमें बकरी फार्म में कुछ न कुछ मुर्गी रखना होता है। इसके लिए इसमें मुर्गी बकरी रखते हैं और अंडा वाला मुर्गी रखते हैं। और उधर वाला में 2000-1500 आधा किलो 1 किलो सोनाली पोसते हैं, बेचते हैं, और मछली पालन करते हैं इधर। हाँ, 2 तालाब में। अच्छा, कितना अभी आपके पास मुर्गी है और कौन सा ब्रीड का है? ये सोनाली है, थोड़ा कड़कनाथ है, डबल FG है। डबल FG ज़्यादा नहीं है, सोनाली ज़्यादा है पूरा। अच्छा, कितना इसमें मुर्गी, जैसे आप अंडा भी रखें, अंडा के पर्पस के लिए और उसका मीट पर्पस के लिए, तो कितना अंडा के लिए रखें और कितना मीट पर्पस के लिए? अब रखते हैं उसमें 500 रख दिए, तो 500 में रख दिए तो मुर्गा को बेच देते हैं धीरे धीरे। खुदरा लोग लेके जाता है लोग, मुर्गी रह जाती है, अंडा पारती है। फिर अंडा पार लेगी मार्च में इसको पूरा मुर्गी हटा देंगे। तो मतलब बता रहे थे कि 1500 से 2000 भी रखते हैं? हाँ, वो रखते हैं, तो आधा फार्म में उधर रखते हैं। अच्छा, मीट पर्पस के लिए वो रखते हैं? हाँ, मीट पर्पस के लिए। तो ये फेरी वाला ले जाते हैं, कोई पोसने वाला लोग, फार्मिंग वाला लोग लेके जाता है लोग। हाँ, अंडा वाला लोग 1500 के लगभग रखते हैं। हाँ, अभी डाले थे पूरा 1500 खत्म हो गया, अभी फिर ये 2-4 दिन में आने वाला है।
अच्छा, ये तालाब कितना बड़ा है, कितना इसका एरिया है, कितने ये कट्ठा पूरा सब दोनों सब मिला के 1.5 बीघा में है, वहाँ से लेकर उधर ये सब तालाब सिर्फ कितना ये 10 कट्ठा में है। 10 कट्ठा का है। हाँ। कितना इसमें कितना फार्मिंग करते हैं, साल में कितना टन करते हैं? इसमें तो ये सब रोहू, गरास, कॉमन, बिकट ये सब डालते हैं। आईएमसी का पालन करते हैं। मतलब साल में मैं जानना चाहता हूँ कितने बार इसका निकाल लेते हैं इससे? इसमें ये 3-4 सीजन निकालते हैं। 3-4 सीजन निकाल लेते हैं। हाँ, अभी इसमें कितना मतलब मैक्सिमम मिनिमम एक मोटा मोटी कितना छोड़ते हैं, कितना बच्चा छोड़ते हैं लगभग? इसमें 3000-4000 बच्चा छोड़ते हैं। 3000 आगे पीछे करके छोड़ते कितना हैं। साइज के छोड़ते हैं? 50 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम, हाँ छोड़ते हैं। 3 लेयर निकाल लेते हैं। हाँ, 3 ले साल में? हाँ, जाल चलाना जरूरी रहता है तो वही साथ में कुछ मछली निकाल लेते हैं, जो बड़ा रहती है निकाल लेते हैं, छोटे वाले छोड़ देते हैं। हाँ, फिर 2-3 महीना हुआ तो बड़ी वाले निकाल लिए, छोटी वाले छोड़ देते हैं। हाँ। तो मतलब साल में आप 3 लेयर कैसे निकाल लेते हैं? लोग ये भी कमेंट करेंगे। तैयार हो जाती है? हाँ, कैसे तैयार हो जाती है? वो तो अब मान लीजिए कि इसमें देखिए अभी एक बार मछली का फिर 2-4 किलो, 5 किलो, 10 किलो लिया के डाल दिए, ये डाल दिए, फिर दोबारा मछली निकला तो कहीं मिला तो फिर नहीं, उसके पहले नहीं तो उसके बाद में फिर लिया कर डाल दिए। तो इधर से डालते हैं, इधर से ये निकालते भी। हाँ, इसके लिए इसमें साइजगर रहता है। अच्छा, ये बताइए, अगर हम 100 ग्राम और 50 ग्राम का मिक्स करके अगर इतना बड़ा 10 कट्ठा के तालाब में अगर कोई डाले, हाँ, तो कितने दिन में तैयार हो जाएगा? देखिए, अगर 100 ग्राम के ऊपर डालिएगा, घास वाला डालिएगा, ये सब डालिए, अलग अलग तह पर ये मछली रहती है सब। हाँ, सब मिक्स डालिएगा तो ग्रोथ होगा। एक ही साइज का, एक ही सारे मिक्स डाला जाए जैसे आपने आईएमसी में? हाँ, तो कितने दिन में ग्रो हो सकता है? ये 8 महीना 9 महीना में हो जाएगा। घास खिलाइएगा तो मान लीजिए मुर्गी के बीट है, ये भी थोड़ा डालना पड़ता है। बकरी के लेड़ी है, वो भी डालना पड़ता है। दाना भी देते हैं? ना, दाना हम नहीं देते। बिना दाना के पाल लेते हैं? हाँ, तैयार हो जाती है? हाँ, तैयार हो जाती है। तो ये भी लोग सोचेंगे या कमेंट करेंगे कि कैसे हो जाता है? हो जाता है, जो पुराने लोग हैं वो लोग को मालूम है कि कैसे होता है। टाइम से हो जाता है? हाँ, टाइम से हो जाता है। बहुत सारे मछली पालन जो करते हैं उनसे हमने बात किया, तो कहते हैं टाइम से नहीं हो पाता है अगर ऐसे रखते हैं तो। जैसे आपने बताया कि घास पे और अच्छा, ये बताइए, अगर टाइम से नहीं होता है, इतना जो तालाब है उसमें कैसे लोग पहुँचता है? जो सही आदमी होगा, व्यापारी होगा, वो लोग को मालूम है, फ्री में पहुँचता है लोग। बगैर कोई बरान कुछ दाना कभी काल लिया के फेंक देता है लोग, वैसे खिलाता है लोग। 50 केजी, 40 केजी, 20 केजी दाना डालने वाला जगह पर 5 केजी डालता है लोग, पोसा जाती है। अच्छा, ये बताइए, तो चलिए आपने बता दिया ये फार्मिंग करते हैं, मछली का तो बात हो गया। अब मुर्गी में कैसे, कितना लेयर निकालते हैं साल में? साल में हम डालते ही रहते हैं, सालों भर डालते ही रहते हैं। कितना दिन पे इसको सेल कर देते हैं? हम 45 दिन होता है, उसके बाद उसको सेल करना शुरू कर देते हैं। 45 दिन से 55 दिन तक मेरा ख़त्म हो जाता है। सोनाली का? हाँ, फिर लिया के दूसरा डाल लेते हैं। तो मतलब सोनाली 1500 के मान के मोटा मोटी चलिए। हाँ। तो आपका 1 केजी करने में या कितना 500-600 ग्राम के बेच देते हैं आप? हाँ, 500, 600, 450 ग्राम में बेच। कितना में तैयार हो जाता है 500 ग्राम का मान के चलिए? अब 75 रुपया, 80 रुपया। अच्छा, हाँ, 75-80 रुपये तैयार हो जाता है। हाँ। और कितना तक जाता है मार्केट में? 100 रुपये जाता है। 100 रुपये जाता है। हाँ। अच्छा, तो इतने साल से कर रहे हैं, तो सोनाली का ब्रीड कितने साल से कर रहे हैं आप? सोनाली का बहुत दिन से, शुरू से कर रहे हैं हम। शुरू से कर रहे हैं? हाँ, एक और फार्म है, वो बहुत ही यूट्यूब पर वीडियो है, हाँ, उसमें 8000 डाले थे। वो बंद कर दिए? हाँ, कुछ कारण हो गया? हाँ, आपस में? हाँ, हमारा भाई का था तो हम ही चलाते थे तो बंद हो गया। हाँ, अभी हम अपना चलाते हैं। हाँ। तो मैंने 500 से करते हैं, तो इसका मार्केटिंग कैसे करते हैं? लोग कहते हैं कि मार्केटिंग। अच्छा, एक और सवाल है इसमें कि देखता हूँ कि मुर्गी फार्म जो होते हैं, सोनाली का भी होता है। हाँ। बहुत सारे फेल कर जाते हैं, आखिर उसका कारण क्या रहता है? आप फेल करने का ये है कि जो फेरी वाले जो लोग हैं बहुत धूर्तबाज लोग होते हैं। हाँ, वो लोग से जो नए फार्मर रहेंगे वो ऐसा पढ़ाएंगे, ऐसा ये करेंगे कि वो फार्मर खत्म हो जाएगा, धोखा खा जाएगा, बोलेगा जल्दी हटाओ। हम लोग पुराने हैं, वो लोग को सब चाल और सब कुछ हम लोग को मालूम है कैसे क्या करते हैं। क्या क्या जैसे बताइएगा, उनका पोल खोल दीजिए आज। वो लोग क्या है कि आएंगे बोलेंगे कि
नहीं तैयार नहीं है तो इतना देंगे, इतना मिल रहा है, ऐसा ऐसा बोलते हैं। जो सही फार्मर है वो टिका हुआ है, जो नया नया होते हैं साल भर 1.5 साल 2 साल में बंद कर देते हैं। अच्छा, जब इस तरह का प्रॉब्लम आए लोगों के पास तो क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए? अब क्या करने, मजबूरी है कि भाई फेरी वाला अपने तो सिवान, गोपालगंज, यूपी में रहता है, लातवा चट्टी रहता है लो, पड़ौना रहता है लो, यहाँ एक और है यहाँ बढ़िया के पास है, वो लोग उठाता है लो, मोहम्मदपुर उठाता है लो। तो फेरिए वाला अपने तरफ के एरिया है, फेरिए वाला ज़्यादा तो उठाता है। अभी तो फेरी वाले से बेचते हैं? हाँ, तो हम फेरी वाला से बेचते हैं, बड़े करके भी बेचते हैं, तो बाहर गाड़ी से बेचते हैं हम आसाम सिलीगुड़ी जाता है हमारा, बनारस जाता है, तो वो अच्छा रेट मिलता है। तो उसके लिए लंबा पूंजी चाहिए। हाँ, हमारे पास पूंजी कम है तो हम छोटे में बेच देते हैं। तो फेरी वाले से बेचते हैं, तो जैसे नए लोग क्या अपनाए कि उनका जैसे फेरी वाले से जब बोले कि बहुत सारी चीज़ें करते हैं तो ना करें? और कैसे ना, उनसे वो पार फेरी वाला है, वो बहुत है। फेरी फार्मर 10 रुपये कमाएगा तो फेरी वाला 200 रुपये कमाता है, 100 रुपये कमाता है। फार्मर से लेके वही मुर्गी 100 रुपये पीस पर कमाता है वो लोग। हाँ। मैंने हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे फेरी वाले लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं कि जैसे बंद हो जाता है नया फार्मर, हाँ। तो उसमें क्या टेक्निक अपनाया कि ना बंद हो और वो भी उनको भी अच्छा रेट मिल जाए? फेरी फार्मर है कि अब नया फार्मर है तो महंगा से महंगा दाना खिलाते हैं। दाना अगर इसमें सोनाली में अगर कॉस्ट नहीं कम कीजिएगा तो ज़्यादा बचता नहीं है। हाँ, तो कॉस्ट कैसे कम किया जा सकता है? अब कॉस्ट देखिएगा, मान लीजिए कि 1000 का मिसाल दे रहे हैं, 1000 है तो 4 बोरा पीरी खिला लीजिए, 6 बोरा स्टार्टर खिला लीजिए, उसके बाद ग्रोअर खिलाइए तो ऑटोमेटिक आपका कॉस्ट नीचे आ जाएगा। सोनाली के चाहे वो महंगा से महंगा खिलाइए चाहे सस्ता खिलाइए, वो ये टाइम पे ग्रोथ आएगा उसका वजन। अच्छा, बाहर का भी कुछ हरा चारा भी दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं। क्या क्या आप देते हैं? हाँ, अभी बरसिम बोएंगे, बरसिम काट के डाल सकते हैं। हाँ, जई काट के डाल सकते हैं। हाँ, ये डालते हैं। हरा सब्जी भी डाल सकते हैं? हाँ, हरा सब्जी है, चाहे ये सब्जी मंडी उंडी में है तो टमाटर हुआ, गोभी के पत्ता हुआ, ये खिलाएंगे तो कॉस्ट कम हो। हाँ। अच्छा। हाँ, मछली भी वैसे ही पालन करते हैं। अब बकरी का दिमाग में कैसे आ गया? बकरी अभी कितना है आपके पास? बकरी मेरे पास 42 बकरी है। 42 बकरी है? कौन कौन सी नस्ल की है? इसमें थोड़ा बर्बरी है और सब ये है, अपना ये है देहतुआ बकरी है सब। अच्छा, देसी बकरी? हाँ, देसी बकरी। अच्छा, आप ट्रेनिंग लिए थे कहीं से? हाँ, ट्रेनिंग लिए ऐसा वहाँ से लिए हैं, सीमान के उधर एक है, वहाँ ट्रेनिंग होता है सरकारी संस्था से। अच्छा, सरकारी? पैसा लगा था? ना, पैसा नहीं लगा। कितने दिन का ट्रेनिंग हुआ था? 10 दिन का। सीमान से किए थे? हाँ, अभी भी होता है? हाँ, अभी भी होता है, सरकार कराता है। अगर आप आसपास के लोग कुछ अगर जानना चाहे ट्रेनिंग के बारे में बकरी फार्म के, हाँ, तो आप उनका नंबर प्रोवाइड करा सकते हैं? हाँ, जानकारी दे सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, जानकारी दे सकते हैं। हमारे से अगर अभी देसीले मुर्गी में है, हमारे से 220 लोग जुड़े हुए हैं, सब पूछते हैं, अगर कोई चीज़ दिक्कत होता है, कुछ होता है तो बताते हैं। अच्छा, ये बताइए, आजकल मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे आप भी कहीं ना कहीं होंगे, तो बकरी फार्म के बारे में एक बहुत सारा रीजन चल रहा है कि बकरी फार्म फेल कर जा रहा है, और दूसरा चीज़ की ट्रेनिंग के नाम पे लोगों को ठगा जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत सारे लोग कहते हैं कि ट्रेनिंग लेना चाहिए, पैसा उस पर लिया जा रहा है। ट्रेनिंग लेना चाहिए बकरी में। देखिए, कोई आदमी अगर बकरी सोचे कि एक बार 50 लाख के या पोस ले तो वैसा नहीं होगा। पहले 2, 4, 5 लेके आइए, उसको धीरे धीरे बढ़ाइए। बकरी में 1.5 साल के बाद ही कोई पैसा है, उसके पहले पैसा नहीं। बकरी फार्म खोलते हैं 6 महीने के बाद देखता है कोई इनकम नहीं है तो बंद कर देता है। हाँ, ट्रेनिंग का क्या सिस्टम है? ट्रेनिंग में भी पैसा है? लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लूटा जा रहा है। ना, ट्रेनिंग में तो ऐसा हम तो किए हैं तो ऐसा कुछ भी लूटा नहीं है। जो डॉक्टर हैं तो सरकारी से कीजिए, आप कहीं प्राइवेट से? हाँ, और बकरी खुद बता देगी उसको कि जब 5, 6, 10 बकरी रखिएगा तो अपने बता दीजिए इसको क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए। हाँ, लोगों ने पैसा वाला लोग है तो एक ही बार 100 बकरी रख लेते हैं, 50 रख लेते हैं। हाँ, बाद में वो लोगों को पता है। हाँ, घर से लगाना पड़ता है। बकरी को छोटा से कीजिएगा तो तरक्की कीजिएगा, उसकी डेवलपमेंट कीजिएगा आप। कितना हिसाब बकरी का कर रहे हैं? हमको देखिए अभी 1 साल नहीं हुआ, अभी हम 5 बकरी लाए थे। अच्छा, आपका 11 महीना हुआ। इतना बड़ा एरिया है इसलिए आप रख दिए हैं ऐसे ही बकरी कि हमारा एरिया है, हमको रखने की जगह भी कमी नहीं है? ना, हमको जगह भी कमी नहीं है। ऐसे यार दोस्त लोग आए तो बोले कि ये बकरी
इतना जगह है, 5 बकरी ला के रखिए, उसमें जानिए पूरा। तो इसे देख के बाद में ट्रेनिंग कर लिए। कुछ हमारा डॉक्टर हैं हमारा, तो वो लोग कुछ बताते हैं लोग ऐसा ऐसा होना चाहिए, कोई दिक्कत होता है तो। नहीं तो यहाँ तो अब तो साल भर से लगे हैं बकरी फार्म में। हाँ। तो उसका भी तो नॉलेज हो गया होगा सारा चीज़ का। हाँ, पूरा नॉलेज हो गया हमको। हाँ, पूरा A to Z पूरा नॉलेज है, क्या हो, कब बकरी को क्या होता है, कैसा होता है, कब सब कुछ मालूम। बच्चा देती है तो क्या करना चाहिए, क्या क्या खिलाना चाहिए उसको। हाँ, सब कुछ। कितना मुर्गी रखे हैं अंडा पे? अंडा पर 250 मुर्गी रखे। अच्छा, तो अंडा बेचते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है? ना, कोई हमारे यहीं से लोग लेके जाते हैं, आजू बाजू गांव वाले लोग हैं तो लेके जाते हैं। सब सेल हो जाता है? सब। हमारे पास अंडा तो डेली के डेली बचता नहीं है। तो बढ़ाते हैं कि नहीं अंडा को? और बढ़ाते हैं, थोड़ा पूंजी का अभाव है इसके लिए। हाँ, जितना में रहना चाहिए उतना ही टांग फैलाना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, आगे आप इसका आगे फ्यूचर क्या देखते हैं? बढ़ाने का सोच रखते हैं कि बढ़ाना चाहिए? ना, सोच रखते हैं बढ़ाने के। मान लीजिए अब बकरी है तो बकरी की भी बढ़ा रहे हैं। अब मान लीजिए ये साल 250 रखे हैं, आगे साल इसको 500 1000 मुर्गी रखेंगे अंडे वाले। हाँ, मैंने बढ़ाएंगे। हाँ, बढ़ाएंगे। अच्छा, मैनेज कौन कौन करता है? आप ही अकेले करते हैं कि और भी कोई है? ना, कोई नहीं करता, हम ही करते हैं। कितने लड़के हैं आपके? 3 लड़के हैं। आते हैं यहाँ पे? हाँ, आता है लो, बस पढ़ता है लो, तो कभी कल फ्री रहता है लो तो आता है लो। कहाँ पढ़ते हैं वो लोग? बढ़िया पढ़ता है लो। बढ़िया पढ़ता हाँ, एक अभी बाहर चला गया है। अच्छा, एक बात बताइए, नए लोग अगर फार्मिंग करना चाहते हैं, जैसे पोखरा हो गया, तालाब हो गया, सोनाली का हो गया, या फिर बकरी फार्म हो गया, क्या कहेंगे उनके लिए? क्या एडवाइस देंगे आप? नए लोग करते हैं, नए एकदम करेंगे तो उतना नहीं समझ में आएगा। देखिए ये सब मतलब क्या कहना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए? अगर जमीन है तो तालाब खुनवा लीजिए। अब मान लीजिए एक पर तो निर्भर नहीं रह सकते हैं। जमीन है तो तालाब खुनवा लीजिए, फार्म रखिए, कुछ मुर्गी रखिए। हाँ, पोसिए, उसका बीट है वो तालाब में फेंकिए थोड़ा थोड़ा, आपको कॉस्ट कम होगा। तो मतलब करना चाहिए, प्रॉफिट है? हाँ, प्रॉफिट है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं प्रॉफिट। बाकी अपने तरफ के लोग क्या है कि अब सोचते हैं 2 महीना किए और उसके बाद रातों रात सोचते हैं कि करोड़पति बने, तो ऐसा तो नहीं होगा। लगने से होगा। 6 महीना साल भर रहिएगा तो पूरा इसके बारे में मालूम पड़ जाएगा, हाँ कैसा कैसा क्या है। अच्छा, फोरमैन का जॉब करते थे, अभी ये फार्मिंग का जॉब कर रहे हैं 5 सालों से। हाँ, जॉब ही हो गया एक तरह का। हाँ, मगर अपना है। हाँ, जब मन करता है आते हैं, यहीं पे रहते हैं। हाँ, यहीं पर रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं कि ये बेहतर है? ये बेहतर है, ये हम मालिक है इसका। हाँ, 50 आदमी 100 आदमी 200 आदमी हमारे आजू बाजू सब लोग जानते हैं। हाँ, हम इसका मालिक हैं भाई। फोरमैन से बेहतर है ये? बहुत बढ़िया, बेहतरीन। अपना धंधा है ये भाई, इसमें कोई आज चाहे तो ये जितने मुर्गी है बेच सकते हैं। हाँ। अच्छा, हाँ। कितने साल रहे थे विदेश में? विशेष में तो 30 साल रहे थे। 30 साल रहे थे? कब से रहते थे? वो 95 से। 95 से? हाँ, 94 से। अच्छा, तो कितना उम्र हो गया होगा आपका? 50 साल हो गया? हाँ, 50 साल हो गया। 50 साल कम उम्र में गए। तो उसके बाद से फिर जाने का मतलब आपको कंपनी बुला रही थी कि आपने छोड़ ना, कंपनी फाइनल भेजा बाद में। अभी पासपोर्ट तो 50 साल हो गया तो छोड़ दिया। मतलब उसके बाद से जाने का मन नहीं कर रहा था? बहुत हाँ, मेहनत कर लिए? हाँ, अपना धंधा ये खुद शुरू किया, चल रहा है। तो मतलब उससे खुश है, उस जॉब से? हाँ, वो जॉब से ये अच्छा है। अब घर पर रहते हैं, ये भी करते हैं, खेती बाड़ी भी कर लेते हैं अपना सब। जैसे 2 पोखरा रखे हैं। हाँ। वो कितना, 5 कट्ठा का है कि कितना? हाँ, 5 कट्ठा वो है। 5 कट्ठा ये 10 कट्ठा है। हाँ, बाद में फार्म है, मुर्गी फार्म है। हाँ, उधर घास ओस बोते हैं। हाँ, बकरी का। अच्छा, चलिए, कोई भी करना चाहे तो मोटा मोटी अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं। हाँ, कितना तक बचत हो जाता है? आप तो बताएंगे नहीं। अब डालने के ऊपर है ना, कितना सोनाली डालेंगे, आपके पास बजट कितना है वो हिसाब से होगा ना। बजट मान लीजिए कि आपका पैसा ही नहीं रहेगा, कहने से थोड़ी होगा। डालेंगे 1000 डालेंगे कि 2000 डालेंगे, 1.5। मुर्गी बेचने में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, चलिए हम एक तालाब की बात करते हैं। हाँ। आप पैसा मत बताइएगा, बता दीजिएगा। एक स्कॉर्पियो 10 लाख का मान के चलिए, एक स्कॉर्पियो 10 लाख का। स्कॉर्पियो ले सकते हैं कि नहीं? ये तालाब हो गया। हाँ, 2 कल्चर कर रहे हैं। हाँ। साल में, और मान लेते हैं 3000 बच्चा है इसमें। हाँ। 100 ग्राम का 50 ग्राम का मिला के, तो कितना बच जाएगा लगभग? देखिए 10 कट्ठे का तालाब। एक तालाब के ऊपर आप निर्भर नहीं रह सकते। मैंने एक मोटा मोटी बता के चलिए, हम लोग एक
काउंटिंग कर रहे हैं, कम से कम कितना बच सकता है? अब देखिए 1.5 लाख भी बच सकता है, आपका नसीब की बात है। 2 लाख भी बच सकता है, ग्रोथ के ऊपर है। हाँ मैंने 1.5 से 2 लाख बच जाएगा। हाँ बच जाएगा, मोटा मोटा। हाँ मोटा मोटी बच जाएगा। बाकी वो अपना वो सिस्टम से कीजिएगा तो अब जानकारी डाल दिए। रखिएगा तब। हाँ अब डाल दिए, कोई यहाँ रहते नहीं है, कोई आता है मारेगा कुछ। अच्छा एक बात बताइए, हाँ। कोई लड़का पढ़ाई भी करता है हाँ। तो साल भर नहीं पढ़ेगा तो एग्जाम में वो पढ़ के कैसे पास हो जाएगा? सब नहीं लोग तो होगा। पढ़वे करता है। हाँ सब लोग तो पढ़बे करता है। तो अब हम 2 लाख रुपए की बात कर दिए, चाहे 1.5 लाख का, वो हाँ। सही से करेगा नहीं, हाँ। उसका होमवर्क करेगा नहीं, तो कैसे उसको 2 लाख रुपए बचेगा? नहीं वो तो बचेगा। घरों से लगाना पड़ हाँ जाएगा। घरों से लगाना पड़ेगा। तो यही ना बात है। अब मान लीजिए एक तालाब के ऊपर आदमी नहीं रह सकता है ना, तो अभी तालाब भी है, 2 तालाब है, इसमें मछली पोसते हैं, मुर्गी रखे हैं, बकरी रखे हैं, उधर 1500 2000 डालते हैं, सुनाली वो बेचते हैं, तो अपना चलता है। इसमें का कभी इसमें से आता है तो कभी उसमें से आता है तो कभी इसमें से आता है। हाँ ये डेली का है, 1000 रुपये आ जाता है सुनाली में। हाँ 1000-1200 आ जाता है, अपना काम चलता रहता है। एक मोटा मोटी ऐसी मोटिवेशन के लिए दर्शकों को बता दीजिए कि कितना इनकम हो जाता है लगभग। लोग आपसे मांगेंगे नहीं पैसा, ऐसा नहीं है? नहीं देखिए, अगर ये 250 मुर्गी रखते हैं तो 30,000 रुपया कोई नहीं दिया है अंडा में। हाँ अंडा बेच सकते हैं तो, अब नहीं बेच सकते हैं तब तो फिर मुश्किल है। सेटिंग है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लोगों ने तो हम पहले 8000 डाले तो फिर भी पूरा बेच जाता था अंडा। हाँ डेली के 22,000 23,000 इनकम होता था। हाँ अच्छा हाँ। तो आप एक्सपीरियंस है आपका करने का तरीका हाँ, अनुभव होना चाहिए। तो अनुभव है, 50 साल उम्र भी हो गया। हाँ अनुभव होना चाहिए। है, तो हाँ, सारा चीज है ना। हाँ सारा लगभग मोटा मोटी कितना अच्छा खासा हो सकता है? एक जॉब से बेहतर हो सकता है? हाँ जॉब से बढ़िया है। 50,000 का कोई जॉब कमा रहा हो और ये मछली फार्मिंग कर रहा हो, 3-4 पोखरा हो, तो बेहतर है। बहुत बेहतर है। इसमें तो नसीब साथ दे दिया तो वो 5 साल का 1 साल में इनकम आपको दे देगा। हाँ सही लगन से कीजिएगा, मेहनत से कीजिए। क्या चाहिए तालाब में, मुर्गी लोगों क्या चाहिए, ये सब देखिएगा तो उससे ज़्यादा आ जाएगा। अब लोगों ने क्या करता था, मछली डाल दिया बस घूमना शुरू कर दिया, तो ऐसे तो नहीं होगा। हम मालूम चले रहते रहते। हाँ यहाँ रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उसको क्या होता है, मछली में कई ठो बीमारी होता है, उसको पहचानना पड़ता है। हाँ अच्छा मछली, चलिए सारी चीज़ें तो हो गई। हाँ। एक और बात बता दीजिए कि इसमें कौन कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है? इतने एक्सपीरियंस है ये इसमें देखिए मछली में बीमारी होता है एक, नीचे ऑक्सीजन को होगा तो उसका दवाई मारना पड़ता है। चाहे उसको एक अठई बोला जाता है, मछली में लग जाता है, वो भी देखना पड़ता है। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो पानी चलाना पड़ता है, पानी पतला हो रहा है क्या हो रहा है, ये सब देखना पड़ता है। हाँ तो मतलब इसमें उसका कैसे पता लगता है? जैसे आप अठई का बात बोले कि वो पता कैसे लगता है? वो पता अब यहाँ पे खड़े हैं, मछली ऐसे पूंछ उल्टा करके मारेगी तो पता चल जाएगा इसमें मछली में अठई पकड़ ली है, तो उसका दवाई मारना पड़ता है। हाँ पानी मोटा हो गया तो उसके लिए अपना चूना मारते हैं, थोड़ा पानी चला देते हैं। हाँ तालाब जब पानी इसको बदलते हैं? हाँ पानी बदलते नहीं है, सूखता रहता है, पानी चलाते रहते हैं। कभी काल जरूरत है तो पानी को थोड़ा निकाल देते हैं, दूसरा पानी भर देते हैं। पानी देख रहे हैं कि एकदम हरा है। हाँ, अच्छा है। हाँ। इसको कैसे मैनेज करते हैं? इसको मैनेज करते हैं, कभी कभी चूना मारते हैं। चूना मारते हैं? हाँ, हो जाता है। गोबर हाँ। भी मारते हैं? ना गोबर नहीं मरता है, बीट उट ही है, सब बीट उट डाल देते हैं, अपना खाती रहती है। हाँ मोटा मोटी इनकम बता दीजिए कितना हो जाता है? अब मछली में तो मोटा एक बार तो निकलता नहीं है, कभी निकला तो 20,000 25,000 के निकल गया, कभी 50,000 के निकल गया। वो लाखों का। हाँ अब 82 में है तो उसमें पैसा लगाते हैं तो उसमें ज़्यादा फायदा नहीं होता है, बाकी गोटा निकलता अच्छा है। प्यासी का भी पालन किए हैं? हाँ 82 के भी पालन करते लेने के हैं। बराबर हो जाता है? बचता है 10,000 15,000 20,000 बचता है। 1500 डाले तो उसमें ज़्यादा नहीं बचता है, ज़्यादा नहीं बचता है। इनकम बताइएगा। इनकम में मान लीजिए पूंजी हम लगा दिए, 82 में लगा दिए हम 80,000 रुपया, 1 लाख रुपया आई, पूरा रिटर्न है हमारा, तब फिर 20,000 रुपया हुआ। चलिए इनकम नहीं बताएंगे, मोटा मोटी मान के चलिए हाँ कि अगर 1 से 1.5 बीघा में किए हैं तो लगभग साल का, और 5 लाख खर्च करते हैं तो लगभग डबल हो जाएगा। हाँ, इतना मान के चलिए आप। हाँ हाँ और इतना बच जाएगा, ये कहीं नहीं जाने वाला है, बशर्ते आप ध्यान रखिएगा सारी बीमारियों का।
बीमारी चीज़ों का लगन से करना चाहिए। अब मान लीजिए धंधा किए हैं तो हम अपने इस पे रहते हैं। अब ये नहीं कि यहाँ चले गए, यहाँ चले घूमने चलेंगे तो नहीं होगा ना। अपना धंधा किए जैसे बाहर रहते हैं वैसे यहाँ पे रहिए तो यहाँ पैसा बहुत है, विदेश से भी ज़्यादा पैसा है। हाँ, अगर मेहनत करेंगे तो। हाँ, अब मान लीजिए कि हम बिना मेहनत के कहाँ कुछ मिलता हम है। ये मान लीजिए ये रखे हैं, हम आदमी नहीं रखते हैं, आदमी रखेंगे तो 15,000 रुपया लगेगा। अब मुर्गी लोग का है, सुबह दाना पानी रख दिए, ख़त्म शाम तक, अपना कुछ भी काम नहीं है। शाम को 1 घंटा मेहनत किए, ख़त्म। वो लोग कैसे अपना रात भर खा रहा है, सुबह देखना है। और कोई ऐसा बात जो आप कहना चाहते हो और हम नहीं पूछ पाए हो? हाँ, कोई ऐसा बात? और कुछ नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं, बहुत लोग धंधा करते हैं कि मुर्गी बहुत पैसा बहुत है, बाकी लोग सही तरह से नहीं करते हैं। हाँ, और फेरी वाले जितने भी हैं, ये फेरी वाले बहुत धूर्तबाज हैं, कितने फार्म बंद करा दिए। हाँ, हमारे आँख के सामने का 50-100 बंद करा दिए हैं ये लोग। हाँ। अच्छा, आप जैसे बोल रहे थे 10 आप खुलवाए हुए हैं। हाँ। क्या आपके थ्रू भी खुला हुआ है? लोग आपसे, जैसे हम ही जाके कल खोल दिए, हाँ, तो उनका कैसे आप हेल्प करते हैं? अगर कोई उनका लोग हेल्प देख रहे करते हैं तो उनका कैसे हेल्प कर सकते हैं? उनका हेल्प करेगा। मुर्गी है तो कोई बीमारी हुआ, कैसे बच्चा से पोसना है, बेचना है तो अपना बेचवा देते हैं। हाँ, मैंने इतना हेल्प कर हाँ, हाँ, बेचना 1-2 बार कर देंगे, अपना खुद हैबिट हो जाएगा उसको, अपना करता मैंने रहेगा। शुरू में लाइन दिखा दीजिए, रास्ता हाँ, चलाना रास्ता दिखा देते हैं भाई। देखिए, हमारे जरिए से अगर हम भी पहले दूसरे जरिए से सीखे हैं, अब हमारे जरिए से बहुत लोग हैं कि कमाते हैं। कुछ अगर गड़बड़ सड़बड़ है, कुछ माल नहीं उठ रहा है, नहीं बिक रहा है तो बिकवा देते हैं। अंडा भी नहीं बिक रहा है तो बिकवा देते हैं। हाँ, मैंने इतना हेल्प करते हैं। हाँ, कोई भी, सब हमारा भाई हैं। सिवान गोपालगंज कोई भी लोग हैं, अगर हमारे पास फ़ोन करता है लोग कि पुराने आदमी हैं तो हम हेल्प करते हैं। फोन आता है? हाँ, फ़ोन आता है अपना पास, 50-100 फ़ोन आता है, हम हेल्प कर देते हैं। घबराते नहीं है ना। हाँ, वो लोग अधिक हो तो ज़्यादा ये रहता है तो वीडियो के ऐसा हो रहा है, ऐसे दिक्कत है तो हम बता देते हैं कि ये दवाई चलाइए, ये दवाई चलाइए। हाँ, चलिए, देखिए हमने जो भी सवाल किया इनसे, सारी सवालों का ये बेबाकी से जवाब दिए और ईमानदारी से बताएं। बाकी आपका भी अगर कोई सवाल है तो आप भी कमेंट करके बॉक्स में दर्ज कीजिए, और मैं कोशिश करूंगा कि अगर फिर से इनसे मुलाकात हो तो इनसे हम वो सवाल का जवाब लेंगे। और कोई किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आपका मुर्गी हो गया या बकरी हो गया, मछली पालन से रिलेटेड हो गया, अगर सवाल है तो भी कमेंट में बॉक्स दर्ज कीजिए। और वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट में आप बताइएगा। बाकी अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।